फाइंड द इंटीग्रल ऑफ साइन टू एक्स बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हमें साइन टू एक्स का इंटीग्रल तो निकालना है, लेकिन मेथड होना चाहिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वाला। और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमें उस फंक्शन को सर्च करना है जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो साइन टू एक्स हो। हमें यहाँ उस फंक्शन की तलाश करनी है, उस फंक्शन को सर्च करना है जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन टू एक्स होना चाहिए। हमें मालूम है कि कोस का एंगल यदि 2x होगा तो उसी का डेरिवेटिव साइन का एंगल 2x आएगा, लेकिन कोस 2x का डेरिवेटिव जो है वो माइनस का साइन 2x होगा, और 2x जो एंगल है वो चेन रूल से उसका डेरिवेटिव इंटू 2 भी आएगा साथ में। हमें यहाँ कोस के साथ 2x तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमें साइन का एंगल 2x चाहिए, और जब हम कोस के साथ 2x एंगल लेंगे तो 2x का जो चेन रूल से जो 2 है वो भी मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, और हमें मालूम है कोस 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का साइन 2x होता है। लेकिन हमें तो साइन 2x का इंटीग्रल चाहिए, तो यहाँ पर माइनस का जो साइन है वो और ये जो 2 है ये दोनों डिलीट करने होंगे। तो हम इस इक्वेशन को -2 से अगर डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो हमें मिलेगा यहाँ पर -12 डेरिवेटिव ऑफ कोस 2x विद रिस्पेक्ट टू x। इस dx को हम विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ते हैं, -2 से इसको डिवाइड करेंगे तो साइन 2x मिलेगा। तो इस वक्त हमें वो फंक्शन मिल गया जिसके इंटीग्रल की हमें तलाश है। तो कुल मिला के हमें मिल गया कि डेरिवेटिव ऑफ -12 कोस 2x, डेरिवेटिव ऑफ -12 कोस 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज साइन 2x। और ये जो हमने तलाश की है -12 कोस 2x की, ये जो है हमारा डिफरेंशिएशन का जो नॉलेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए डेरिवेटिव पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, तभी हमें इंटीग्रेशन ठीक से समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि जो डेरिवेटिव होती है और जो इंटीग्रेशन है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन इज एन ऑपरेशन इन्वर्स टू डिफरेंशिएशन। जैसे मल्टीप्लिकेशन और फैक्टराइजेशन जो है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस होते हैं, इसी तरह से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का हम इस तरह से साइन लगाते हैं, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन हमें चाहिए साइन 2x का, साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x। इस dx को हम विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ते हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज -12 कोस 2x, -12 कोस 2x, और प्लस c भी आता है। ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये सभी इंडेफिनेट इंटीग्रल के आंसर्स में आएगा। इंडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन ना हो तो उस इंटीग्रल को हम इंडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। और इंडेफिनेट इंटीग्रल में ये जो c है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जरूर मेंशन करना होता है। -12 कोस 2x का डेरिवेटिव साइन 2x है, और क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रल जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस होती हैं, इसलिए साइन 2x का जो इंटीग्रल होगा वो -12 कोस 2x ही होगा। अगर -12 कोस 2x का डेरिवेटिव साइन 2x है तो साइन 2x का जो इंटीग्रल वैल्यू होगी वो -12 कोस 2x होगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस होते हैं, इन्वर्स ऑपरेशंस होते हैं। अगर मान लो कोई y फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमें पता हो f(x) है, तो y फंक्शन का डेरिवेटिव यदि f(x) है तो इस डिराइव्ड फंक्शन का इंटीग्रल जो वैल्यू होगी वो y होगी। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx, f(x) विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, इज इक्वल टू दिस फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन y, और प्लस c तो मेंशन करते हैं।
इन्वर्स प्रोसेस का यही मतलब होता है, अगर y का डेरिवेटिव fx है तो fx का इंटीग्रल वैल्यू यही y फंक्शन होगा, तभी तो ये इन्वर्स ऑपरेशन कहलाएंगे। और बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में हमें इस y की तलाश खुद करनी होती है। ये तो हमें पता होता है जिसका हमें इंटीग्रेशन चाहिए, हमें इस y फंक्शन को जो हमारा नॉलेज है डिफ्रेंशिएशन का 5th चैप्टर और 11th क्लास में जो हमने सीखा हुआ है, उस डिफ्रेंशिएशन के नॉलेज के पर डिपेंड करता है कि हम इस y की तलाश कितनी आसानी से कर सकते हैं। और इस तरह से इस फंक्शन की तलाश करना ही बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहलाता है। इसलिए जब हमने तलाश कर दी कि -12 cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x होता है, तो इस sin 2x का इंटीग्रल जो आएगा वो -12 cos 2x ही होगा, और प्लस c जो है ना कांस्टेंट ऑफ ये इंटीग्रेशन हमें लिखना होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स में। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ cos 3x बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। और बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि हम उस फंक्शन की तलाश करेंगे जिसका डेरिवेटिव cos 3x हो। डेरिवेटिव ऑफ ये इस फंक्शन की हमें सर्च करनी है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ये होना चाहिए हमारे पास cos 3x। क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशंस होते हैं, इसलिए ये जो भी फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव cos 3x है, तो इस cos 3x का इंटीग्रेशन जो है वो यही फंक्शन होगा। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव cos 3x होगा, cos 3x का इंटीग्रेशन वही फंक्शन होगा। इसलिए हमें इस फंक्शन की तलाश है जिसका डेरिवेटिव cos 3x हो। और ये जो हमारी सर्च है ये पूरी तरह से डिपेंड करती है हमारे डिफरेंशिएशन के नॉलेज पर। इसीलिए इंटीग्रल सीखने से पहले हमें डेरिवेटिव हमारा पक्का होना चाहिए। तो हमें कोस का एंगल 3x तभी मिलेगा जब हमें साइन का एंगल 3x होगा। हमें पता है कि साइन 3x का जो डेरिवेटिव होगा उसी में 3x एंगल आएगा अगर साइन के साथ 3x होगा तो। लेकिन साइन के साथ 3x होगा तो साइन x का डेरिवेटिव कोस x होता है, तो साइन 3x का डेरिवेटिव कोस 3x तो होगा, लेकिन चेन रूल से इस 3x का एंगल का जो 3 है वो भी इसके साथ आएगा। ये चेन रूल कहलाता है। ये हमें डेरिवेटिव में अच्छी तरह से पता है। तो अब हमें कोस 3x के साथ 3 भी मिल गया। यहाँ हमें साइन 3x तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि साइन का एंगल जब तक 3x नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव कोस का एंगल 3x आएगा नहीं। और जब हम 3x लिखेंगे तो चेन रूल से 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो अब हमें इस 3 को डिलीट करना है पहले, और इस 3 को डिलीट करने के लिए इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 3 से डिवाइड करना होगा। तो इधर तो हो गया 1/3 डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कोस 3x हो गया। दोनों तरफ हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो 1/3 आ गया, इधर कोस 3x हो गया, 3 गायब हो गया। अब हमें ये वो फंक्शन मिल गया जिसके इंटीग्रल की हमें तलाश है। तो कोस 3x साइन 3x का डेरिवेटिव है, बल्कि 1/3 साइन 3x का डेरिवेटिव है। हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ 1/3 साइन 3x विद रिस्पेक्ट टू x इज कोस 3x। तो हमने उस फंक्शन की तलाश कर ली, उस फंक्शन को सर्च कर दिया हमारे डिफरेंशिएशन के नॉलेज से, जिसका डेरिवेटिव जो है कोस 3x है। तो जब 1/3 साइन 3x का डेरिवेटिव कोस 3x है तो कोस 3x का इंटीग्रेशन 1/3 साइन 3x ही होगा। इसीलिए क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशन इसीलिए तो कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस 3x विद रिस्पेक्ट टू x, इस dx को हम विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ेंगे, 1/3 साइन 3x 1/3 साइन 3x और प्लस c जो है ना कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। तो हम जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है
वो तो हमें मेंशन करना ही होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए। जब हमें लोअर लिमिट अपर लिमिट ना गिवन हो तो वो इंडेफिनिट इंटीग्रल है, और इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमेशा आंसर के साथ ये कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन हम जरूर मेंशन करते हैं। इसी को हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं। जब हमें पता हो कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, या मान लो y फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन y है, y का डेरिवेटिव अगर fx है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x यदि fx है, तो इस fx का इंटीग्रेशन यही y फंक्शन होगा, और इसी y की हमें तलाश करनी होती है। इस y को हमें सर्च करना होता है हमारे डिफरेंशिएशन के नॉलेज के अकॉर्डिंग। ये फंक्शन तो हमें गिवन होता है, हमें सर्च करनी होती है उस फंक्शन की जिसका डेरिवेटिव ये fx है, और जब हमें ये फंक्शन मिल जाता है तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन fx का जो इंटीग्रल वैल्यू है वो यही y फंक्शन होगा। और प्लस सी तो हम मेंशन करते ही हैं, ये प्लस सी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। इसीलिए जो है हमने कहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x का इंटीग्रेशन हमें चाहिए था, तो cos 3x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा 1/3 sin 3x प्लस सी, क्योंकि 1/3 sin 3x वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव cos 3x है, इसीलिए cos 3x का इंटीग्रेशन 1/3 sin 3x प्लस सी होगा। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। और बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए हमें उस फंक्शन की तलाश है जिसका डेरिवेटिव, यहाँ वो फंक्शन, उस फंक्शन की सर्च करनी है जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमें e की पावर 2x नज़र आना चाहिए। हमें मालूम है e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो e की पावर यदि 2x चाहिए तो e की पावर 2x तो यहाँ लेनी होगी, और e की पावर 2x का डेरिवेटिव चेन रूल के हिसाब से e की पावर 2x के साथ साथ इनटू में 2 और आ जाएगा। 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, चेन रूल से 2 एक्स्ट्रा आ गया। हमें तो e की पावर 2x का इंटीग्रल चाहिए, तो अब इस 2 को यहाँ से हटाना है, तो इस 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x, इस dx को विद रिस्पेक्ट टू x ही पढ़ते हैं, e की पावर 2x आ जाएगा, क्योंकि इधर भी 2 से डिवाइड किया हमने, इधर भी 2 से डिवाइड किया। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ हाफ e की पावर 2x, हाफ e की पावर 2x जो है विद रिस्पेक्ट टू x इज e की पावर 2x। ये जो e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x इंटू 2 होता है, ये हमारे डिफरेंशिएशन के जो नॉलेज है हमारे को उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए डेरिवेटिव का जो है वो पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए, और हमें मालूम है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशंस हैं। तो इन्वर्स ऑपरेशंस का मतलब यही होता है कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव e की पावर 2x है, तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन वही फंक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं कि e की पावर 2x का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव है ये, विद रिस्पेक्ट टू x के लिए dx लिखते हैं हम, और हाफ e की 2x, e की पावर 2x और प्लस सी जो है ना, जो कांस्टेंट टर्म होता है हमारा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हम हर इंडेफिनिट क्वेश्चन में मेंशन करते हैं। उस फंक्शन की तलाश करना जिसका डेरिवेटिव गिवन फंक्शन है, तब गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है वो वही फंक्शन होगा जिसको हमने सर्च किया है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इसी को कहते हैं। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन ax प्लस b टू द पावर होल स्क्वायर बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में हमें करना ये होता है,
हमें उस फंक्शन को सर्च करना है जिसका डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये वेरिएबल एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होना चाहिए ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये जो फंक्शन जिसको हमें सर्च करना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा डिफरेंशिएशन का नॉलेज कैसा है। हमें मालूम है कि ये जो डेरिवेटिव में जो पावर होती है वो रिड्यूस होके आती है, तो इसका मतलब फंक्शन के ऊपर जो पावर हुई होगी जिसको डिराइव किया हमने और डेरिवेटिव हमें ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर मिला, उसकी पावर 3 हुई होगी, क्योंकि पावर कम्स डाउन एंड रिड्यूस्ड बाय 1 ये डेरिवेटिव की पावर रूल होती है। डेरिवेटिव का पावर रूल होता है पावर कम्स डाउन, यानी 3 नीचे आया होगा एंड रिड्यूस्ड बाय 1 तब ये मिला होगा। लेकिन अब हमें चेन रूल में ए एक्स प्लस बी का जो चेन रूल होगा वो ए जो है वो इनटू ओ के और आएगा। ये डिफरेंशिएशन का जो चेन रूल है उसके अकॉर्डिंग ए आया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर ये 2 पावर को गेन करने के लिए फंक्शन को हमें 3 पावर देनी पड़ेगी। और जब हमने फंक्शन को 3 पावर दी तो एक तो ये 3 इंटू ओ के फालतू आ गया और चेन रूल से ये ए भी आ गया। तो जब अगर हम इस को 3a से डिवाइड करें तो इधर भी 3a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कुल मिला के जब हम दोनों तरफ 3a से डिवाइड करेंगे तो हमें ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसका डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा। तो जब हम 1/3a से यहाँ डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली 1/3a इसी के साथ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 1/3 ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3 ये वो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स जिसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमने 3a से इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी 3 से डिवाइड कर दिया, ए भी लिखना है, 3a से डिवाइड किया है तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बचा। तो अब हमें पता लग गया कि ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर उस फंक्शन का डेरिवेटिव है जिसे हम कहेंगे 1/3a ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। और क्योंकि डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के जो है रिवर्स ऑपरेशंस होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है वही फंक्शन इसका इंटीग्रेशन होगा। यही मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है। ये जो सर्च हमने की है अपने डिफरेंशिएशन के नॉलेज के अकॉर्डिंग की है और इसे सर्च करना ही मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहलाता है इंटीग्रल का। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए हम डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू दिस फंक्शन 1/3a ए एक्स प्लस बी क्यूब और प्लस सी जो ये कोफिशिएंट जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ये तो हम हर एक इंडेफिनेट इंटीग्रल के आंसर में मेंशन करते हैं। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन साइन 2x, ये 2x है, -4e⁻³ बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो इस फंक्शन में 2 टर्म्स हैं, हम दोनों टर्म्स का अलग अलग सेपरेट करके कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पर उस फंक्शन को सर्च करना है अपनी डिफरेंशिएशन के नॉलेज से जिसका डेरिवेटिव साइन 2x हो। जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव साइन 2x होगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन वही फंक्शन होता है, इसी को मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं। तो साइन का एंगल यदि 2x है तो हमें मालूम है कोस का एंगल 2x होने पर ही हम साइन का एंगल 2x देख पाएंगे। तो 2x का होना ज़रूरी है, लेकिन हमें मालूम है कोस 2x का डेरिवेटिव साइन 2x तो होता है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होता है और एंगल 2x का जो चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 है वो हो आएगा। तो हमें कुल मिला के चाहिए था साइन 2x और मिल गया माइनस का 2 साइन 2x। तो माइनस के 2 से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे
तो इस तरफ माइनस के 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 यहाँ आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x, dx मतलब विद रिस्पेक्ट टू x इज, अब मिल गया sin 2x, क्योंकि -2 से इधर भी हमने डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि sin 2x का जो इंटीग्रल है वो ये है -1/2 cos 2x, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रल जो है, इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशंस होते हैं, इसलिए sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x के लिए dx लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो गया -1/2 cos 2x, और प्लस c तो लिखते हैं तो c1 लिख देते हैं, क्योंकि इसके 2 टर्म हैं। पहले टर्म का जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसे c1 कह दिया। ये नंबर 1 आ गया हमारा, फर्स्ट पार्ट का हो गया इस पार्ट का। अब हमें 4e3x चाहिए, तो हमें 4e3x के लिए यहाँ ये सर्च करना है कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल x है तो विद रिस्पेक्ट टू x 4e3x होगा। हमें मालूम है e का डेरिवेटिव e ही होता है, तो हमें 4 तो लिखना ही होगा और e3x लिखना होगा, क्योंकि e3x है तो e3x का ही डेरिवेटिव e3x हो सकता है। लेकिन जब e3x का डेरिवेटिव e3x लिखेंगे तो 3x का जो चेन रूल के हिसाब से 3 और आएगा। ये जो हमें नॉलेज है वो डिफरेंशिएशन का जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग है, ये फंक्शन हमने खुद सर्च किया है। तो अब हम देखते हैं कि 4e3x में हमें ये 3 फालतू मिल गया, तो हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम लेफ़्ट साइड में 3 से डिवाइड करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, 4/3e3x। ये डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर 4e3x हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन ऑफ 4e3x विद रिस्पेक्ट टू x के लिए dx कहेंगे इज 4/3e3x और प्लस c2 लिख देते हैं। इसका कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन का, इसका नाम c2 रख देंगे सेकंड टर्म वाले का, और ये हमारे सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम देख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड से हम देख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन था वो था sin 2x माइनस 4e3x। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें मिल गया, वो मिला हमें -1/2 cos 2x प्लस c1, -1/2 cos 2x प्लस c1 और c2 दोनों को c कह देंगे, और ये क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, माइनस e4 है ना, 4e3x 4/3 ये है ना 4/3e3x ये रहा, प्लस c2, और प्लस c1 और c2 को हमने c कह दिया। और हम मेंशन कर सकते हैं कि जो हमें c कहा है, जिसको हमने c कहा है वो c1 और c2 का समेशन है। ये जो भी प्लस माइनस के साइन है उनका जो भी इसका सॉल्यूशन होगा वो c है। तो इसे कहते हैं बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, जिसमें हम दिया गया फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव है इसकी हम सर्च करते हैं, और इसकी सर्च करके इंटीग्रेशन का पता लगाना ही बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहलाता है।